नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 22 जुलाई से 15 अगस्त तक ग्रहों का गोचर। आप जानते ही हैं कि ग्रह लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन 22 जुलाई से 15 अगस्त का गोचर काल ऐसा है जिसमें मात्र एक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो है दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन। 31 जुलाई को दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे और वहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए ये कालखंड विशेष महत्व का है, क्योंकि जब सभी ग्रह स्थिर होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है और सूर्यदेव 22 जुलाई से 15 अगस्त तक बहुत मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच सिंह राशि के जातकों को कौन कौन से ऐसे खास काम हैं जो बनने वाले हैं और कौन से ग्रह हैं जो आपको विशेष शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव का गोचर 12वें भाव में है और यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति है 31 जुलाई तक। 31 जुलाई को शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे और यहाँ बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। केतु धन के भाव में है, शनि सप्तम भाव में है, राहु अष्टम भाव में है, गुरु और मंगल की युति दशम भाव में है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर समझते हैं कि आपके लिए ये ग्रह गोचर आपके कौन कौन से बड़े काम हैं जो कि बनने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है गुरु और मंगल का। गुरु और मंगल आपके राशि के स्वामी सूर्य के मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ मंगल भाग्य के स्वामी होकर के गुरु के साथ कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव, 8वें भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। आप अपने कैरियर के लिए कुछ विशेष शुभ समाचार प्राप्त करने वाले हैं इस गोचर काल में। देखिए, आपके लग्न में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं और कर्म के भाव, आपके कैरियर के भाव के स्वामी हैं। कैरियर के भाव के स्वामी लग्न के भाव में राजयोग बना रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र उदित हो चुके हैं और जब उदित हो चुके हैं तो बहुत बड़ा आपको लाभ प्रदान करेंगे। कैरियर के स्वामी हैं शुक्र। सिंह राशि के वो जातक जिन्हें बीते दिनों में कैरियर को लेकर बहुत संघर्ष करना पड़ा, कैरियर में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले, कार्यस्थल पर कोई वाद विवाद हुआ, कुछ सिंह राशि वालों को हो सकता है अचानक से नौकरी बदलनी पड़ी हो या कुछ जातकों की चलती हुई अच्छी भली नौकरी भी छूटी हुई, तो इन सभी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म के स्वामी शुक्र जो हैं, दशम के स्वामी शुक्र जो हैं उदित हो चुके हैं और 31 जुलाई से लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। हालांकि सिंह राशि वालों के साथ ऐसा कम ही हुआ होगा, लेकिन जिनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा उनके साथ बहुत बड़ा सुधार, बहुत बड़ी राहत की स्थिति बनने वाली है और कैरियर ग्रोथ, ज़बरदस्त कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी।
दशम भाव में गुरु और मंगल का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए कैरियर को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहा है, क्योंकि शुक्र उदित हो चुके हैं। मंगल भाग्य के और सुख के स्वामी हैं, नवम भाव के और चौथे भाव के स्वामी हैं, और चौथे भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी काम जो अधूरे रह गए थे, जो काम आपके रुके हुए थे, वो सभी काम इस समय बनना शुरू होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि अभी तक 12 जुलाई से पहले मंगल का गोचर नवम भाव में था, शनि की दृष्टि पड़ रही थी। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल अपना पूरा फल आपको नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब 12 जुलाई से मंगल शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और अब आपको पूरा फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। और राशि के दशम के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र धन दौलत बहुत तेज़ी से देते हैं। तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र से आपको ज़बरदस्त धन लाभ होने का योग है। और बुध के साथ हैं, लग्न में बैठे हैं। बुध आपके लाभेश हैं और धनेश हैं। लाभ के स्वामी का, धन के स्वामी का लग्न में गोचर करना आपके इनकम को बढ़ाने वाला होगा। अभी तक बुध अस्त थे और बुध के अस्त होने के कारण आपके जीवन में धन आने की जो रफ्तार धीमी हुई थी, वो उसमें अब तेज़ी आना शुरू होगी। अब देखिए, बुध के साथ शुक्र हैं, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर है और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है। चारों ही ग्रह केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि 12वें भाव में हैं, और यहाँ पर सूर्य के कारण खर्चे आपके बढ़ेंगे। हालांकि विदेश जाने के योग बनेंगे और विदेश में नौकरी मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। खास करके प्रशासनिक क्षेत्रों में, आपको सरकार से जुड़े क्षेत्रों में आपको नौकरी मिल सकती है विदेश में। लेकिन जो लोग ओल्ड एज के हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, एंजाइना पेन के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द, इस तरह की समस्याओं से जो जातक जूझ रहे हैं, उन जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन लग्न में बैठे हैं शुक्र और बुध, और शुक्र क्या हैं? सुख सुविधा, कंफर्ट और लग्जरी के कारक। तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। खर्चे आप अपने सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ों पर करेंगे। जो पैसा आप खर्च करेंगे वो सप्तम भाव की चीज़ों पर करेंगे। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है, विवाह है, और इस पर बुध और शुक्र की दृष्टि है। तो आप अपने दाम्पत्य सुखों के लिए, घर की सुख सुविधाओं के लिए पैसा इस समय खर्च करेंगे। जो जातक काफ़ी दिनों से मसल पेन, दांतों, नसों या गले की तकलीफ से परेशान थे, उनको अब राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा होगा। हालांकि सभी के साथ ये परेशानी नहीं रही होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है, लेकिन कुछ न कुछ जातकों के साथ ऐसा हुआ होगा। अब देखिए, गोचर में अगर ग्रह मजबूत रहें, शुभ भाव में गोचर करें, तो बहुत बड़ा लाभ देते हैं। और इस समय गुरु और मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि केंद्र के भाव में हैं और आपको बहुत बड़ा लाभ प्रदान करना शुरू करेंगे। शनिदेव सप्तम भाव में हैं, शश राजयोग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, शनि अपनी उच्च की राशि है। कालपुरुष कुंडली में 7वां भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो शनि अपने उच्च के स्थान में हैं। भले ही वक्री हों, लेकिन आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि अभी तक आपके लग्न पर पड़ रही थी
और लग्न में कोई ग्रह नहीं था। तो शनि के कारण आपके मन में कोई न कोई चिंता, कोई न कोई बेचैनी थी, वो बुध और शुक्र के आ जाने से समाप्त होगी, क्योंकि बुध शुक्र का शनि के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। तीन मित्रों का, बुध शुक्र शनि, तीनों आपस में गहरे मित्र हैं, तो तीनों का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। तो आपके मन की जो चिंता थी वो समाप्त होगी। आपके सभी काम बन रहे थे, लेकिन कोई न कोई ऐसा बड़ा काम था जिसको लेकर आपके मन में डर की स्थिति बनी हुई थी। अब वो स्थिति समाप्त होगी, मन का संशय, मन का भ्रम समाप्त होगा, और आप डबल माइंडेड हो रहे थे तो वो चीज़ भी समाप्त होगी। शुक्र चूँकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग कला जगत, सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन जातकों को लाभ मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को लाभ मिलेगा। और शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कैरियर का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। भाग्य के स्वामी मंगल भाग्य भाव से एक स्थान आगे बैठे हैं, कुल दीपक राजयोग बना रहे हैं, और मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा एक और विशेष बात, जब भी मंगल दशम भाव में हों और गुरु के साथ हों या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो वो गोचर काल ऐसा होता है जिसमें मंगल एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम को बढ़ा देते हैं। तो ये जो समय है, इस गोचर काल में आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। इनकम तो बढ़ेगी ही, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा। और चूँकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, चौथे भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल अपनी ही राशि पर जब दृष्टि डालेंगे तो चौथे भाव की चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ मंगल भूमि के कारक हैं, कर्म के भाव में बैठे हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां इस समय बनने जा रही हैं। मंगल भाग्य के स्वामी हैं और आपके लिए योग्य कारक हैं। तो मंगल और गुरु की युति आपको पूरा लाभ देने की स्थिति में है। एक बात और, केतु की नवम दृष्टि मंगल और गुरु पर पड़ रही है। केतु मंगल के जैसा ही फल देते हैं। जब मंगल शुभ होते हैं तो केतु भी शुभ फल देते हैं। तो इस समय केतु भी आपको बहुत अधिक शुभ फल देंगे। अब धन के भाव में हैं, केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, बुलंदी और ऊंचाई के कारक होते हैं। अचानक से आपको धन लाभ का योग बनेगा, अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा, शनि बुध का समसप्तक योग बनेगा और मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ेगी। मंगल गति के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, वाणिज्य के कारक हैं और धन के स्वामी, लाभ के स्वामी हैं। तो इस समय व्यापार व्यवसाय की गति बढ़ेगी, धन आगम की गति बढ़ेगी, धन के निवेश की गति बढ़ेगी, धन के संचय की गति बढ़ेगी। तो इस तरह से 22 जुलाई से 15 अगस्त का ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए। और हाँ, राहु आपके अष्टम में है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, राहु 30 अक्टूबर से आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और सिंह राशि के जातकों, आप कमेंट करके बताइएगा, जब से राहु आपके अष्टम भाव में आए हैं, स्वास्थ्य आपका अचानक से खराब हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं, लेकिन जिन जातकों को राहु अशुभ फल दे रहे थे, उनका स्वास्थ्य इस गोचर काल में अचानक से खराब हुआ होगा। और इसलिए स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके यूटीआई प्रॉब्लम्स, कमर के नीचे के रोगों का शिकार होना,
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब संबंधी समस्याएं, इस तरह की समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा। और ऐसा जिन जातकों की कुंडली में राहु खराब रहे होंगे या जिनके जीवन में राहु की महादशा अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा। दूसरी बात, अष्टम भाव में है तो आपका डूबा हुआ धन आपको निश्चित रूप से मिला होगा। अब आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि हमें तो गुप्त धन की प्राप्ति ही नहीं हुई। तो भाई धन जब डूबा होगा तभी मिलेगा ना। तो जिनका पैसा कहीं रुका हुआ था, जिनका पैसा डूबा हुआ था, वो पैसा जरूर मिला होगा। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी है। राहु आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी की ओर खींच करके ले जाएंगे। अगर अभी तक आपको प्राप्ति नहीं भी हुई है, आने वाले 9 माह में राहु आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति करा देंगे। राहु की दृष्टि विदेश पर पड़ेगी तो विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। और राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है तो अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। अब ये आपको देखना होगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं। अगर अच्छे हुए तो आपको राहु जबरदस्त लाभ देंगे। हाँ, खराब हुए तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।